Hello everyone, welcome back to UPSC Time. I am Pooja Gautam with new book class 7 NCERT. Today we will discuss first chapter of it on equality. ये जो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी पर है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। क्या है वो कीवर्ड्स? जैसे ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो एडल्ट फ्रेंचाइज है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि हर एक सिटीज़न जो 18 से अबव है या 18 का है उसको वोट देने का राइट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। मतलब विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है। इसमें डिग्निटी क्या है? डिग्निटी में है थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। डिग्निटी क्या है कि हर एक पर्सन जो है रिस्पेक्ट के वर्दी है। मतलब हर एक पर्सन की जो है एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। डिग्निटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, जो एक कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? सिविल राइट मूवमेंट जो है यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1950s के टाइम, जो अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों ने डिमांड किया था इक्वल राइट्स के लिए, टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको एंड करने के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया यूएसए में। तो कीवर्ड्स के बाद में हम देखते हैं चैप्टर में कि चैप्टर में एक जो कहानी है एक कांता और जैन साहब की है। कांता जो है जैन साहब के यहाँ पे काम करती है और दोनों ही इलेक्शन के टाइम्स आ रहे हैं, तो दोनों लोग क्या हैं इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए गए। कांता और उसके फ्रेंड्स सभी लोग एक लाइन में वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो और उसकी जो फ्रेंड है कह रहे हैं कि आपके जो जैन साहब है और हम लोग एक साथ एक लाइन में खड़े हैं। तो ये क्या है? इक्वल सिटीजन ऑफ कंट्री। सभी क्या है? इक्वल सिटीजन ऑफ कंट्री। इनको भी राइट मिला है वोट देने का, इनको भी राइट मिला है वोट देने के लिए। तो सभी क्या है? इक्वली ट्रीट हो रहे हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जब बात हो रही है वोट देने की, तब सभी लोग एक लाइन में खड़े। फिर क्या हुआ? वोट कास्ट कर चुके होते हैं तो सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो जैन साहब अपनी कार से चले गए। कांता जो है उसकी बेटी जो है हॉस्पिटल में है, बीमार है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। और उसके पहले उन कांता को अभी डोमेस्टिक जो हेल्प करती है घरों में, तो अभी जैन साहब के यहाँ जाना है, तो वहाँ पर जाती है, वो पैसे डिमांड करती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है एडवांस में ले लो, पर इसकी हैबिट मत बनाओ। तो इसमें एक ऐसा दिखाया गया रियली लोग इक्वल हैं या नहीं। तो इस पे हम इक्वालिटी पे बात करते हैं इस चैप्टर में। इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट अभी आपको मैंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया। ये क्या है कि डेमोक्रेसी का एक जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हर एक स्टेट, एवरी पर्सन एडल्ट इन कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटीज सी और ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। हर एक पर्सन का एक वोट है। तो ये इक्वल राइट टू वोट, हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया गया या इक्वल वोट मिला है। हर एक पर्सन को एक वोट मिला हुआ है। इक्वालिटी का रियल मतलब क्या यही है? इस पे हम लोग देखते हैं। जो कांता है वो स्लम में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसका चाइल्ड जो है बीमार पड़ा हुआ है, तो वो डे ऑफ भी नहीं कर सकती है काम से कि डे ऑफ कर ले। और डोमेस्टिक हेल्प करती है और हॉस्पिटल में गई हुई है अपने बेटी को देखने के लिए, तो हॉस्पिटल में भी एक लाइन लगी हुई है। तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल पुअर है। रियली कांता इक्वल है क्या? इक्वालिटी है क्या इसमें? पर इसमें इक्वालिटी किस चीज़ की इक्वालिटी अभी नहीं दिख रही? इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। और इसमें आपको देखने को मिला
कि वोट कास्ट करने में या वोट कास्टिंग में सभी क्या हैं, इक्वल हैं, सभी लोग जो हैं इक्वल है। बट डेली लाइफ, जो उनकी डेली लाइफ है, डेली लाइफ या फिर वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो दे आर फॉर फ्रॉम इक्वल। वर्किंग कंडीशंस और डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो आपने इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझा। इसके अलावा भी एक इनइक्वालिटी है इंडिया में, वो है कास्ट सिस्टम। जैसे कि अगर कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जैसे क्या अगर रूरल इंडिया की बात हो, ग्रामीण भारत की बात हो, तो उसमें आपकी जो आप एक्सपीरियंस कर सकते, जो हर एक पर्सन की कास्ट आइडेंटिटी होती है वहाँ पर, मतलब वेरी यंग आपको समझ में आ जाता है वहाँ पर। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप अर्बन इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि शायद पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। ऐसा नहीं है, पर आप जब मैट्रिमोनियल्स जो देखते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के, तब उसमें भी आपको जो है कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस बिलीव ऑल्सो इन कास्ट। तो आपने इसमें एग्जाम्पल के ज़रिए आपने देखा कि कहीं न कहीं जो इनइक्वालिटी होती है रिलीजन के बेसिस पे या फिर कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, वो अभी एग्जिस्ट करती है बाय द सीइंग ऑफ कास्ट आइडेंटिटी और मैट्रिमोनियल साइट्स इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। एंड एक इसमें चैप्टर में और एक कहानी बताई गई है दलित चाइल्ड की, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये जो है ऑटोबायोग्राफी है। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है, वो है जूठन, ऑटोबायोग्राफी है जूठन। तो उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि हाउ दे ग्रोन अप बीइंग अ दलित बॉय, कैसे वो बड़े हुए हैं एज अ दलित बॉय। तो दलित इज टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित मीन्स ब्रोकन। तो ये जो कहानी है इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इन्होंने और अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है? जैसे कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल। ये चीज़ें जो है एक पर्सन की जो है आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करती है। जब किसी पर्सन के साथ में अनइक्वली ट्रीट होता है तो उसकी डिग्निटी जो होती है वायलेट होती है। आपको मैंने बताया हुआ है डिग्निटी क्या होती है। तो क्या है, अब जैसे कि अब देखते हैं इसमें इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे है, और वो अभी मैंने इक्वालिटी आपको सोसाइटी में इक्वालिटी के बारे में बात की। अभी देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है हर एक पर्सन की आइडेंटिटी को। और देखते हैं इसमें जो हर एक पर्सन की, इसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हर एक पर्सन यहाँ पे इक्वल है। एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट्स, religions, tribes, educational and economic background are recognized as equal। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक पर्सन को इक्वल कंसीडर करता है और उसने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एग्जिस्ट करते हैं कि जो वो लॉ हैं प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है और इल ट्रीटमेंट। देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। हर एक पर्सन को डिग्निटी और इक्वली ट्रीट किया जाता है और इसके लिए कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्क किए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रोविज़न है फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है
एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। मतलब हर एक पर्सन को, जो देश का राष्ट्रपति है और कांता जो डोमेस्टिक वर्कर है, हर एक पर्सन के लिए लॉज जो बनाए गए हैं सेम है और उनको ओबे करना होगा उन लॉज को। दूसरा क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। थर्डली उसका मतलब क्या है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, hotels, shops, markets. All person can use publicly available wells, roads, bathing arts. Fourth, untouchability has been abolished. इसमें क्या आ गया है कि पब्लिक प्लेसेस हर एक पर्सन को एक्सेस होंगे, प्ले ग्राउंड्स एक्सेस होंगे, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल, रोड्स, बाथिंग आर्ट्स, एवरीथिंग। तो और अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। इससे समझ में आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है considers each person equal and every person is equal before the law. Government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. Government set up several schemes to improve the laws, communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. शायद इंडिया में ही ऐसी अनइक्वालिटी नहीं है, ऐसा वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर अनइक्वालिटी हो। देयर इज़ मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, देयर इज़ मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनके एंसेस्टर स्लेव थे, अफ्रीकन अमेरिकन जो कि अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका में, तो उनके साथ में अनइक्वली ट्रीट होता है इवन टूडेज। तो ये जो है उसी जैसे जो सिविल, फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने 1950s के टाइम मूवमेंट चलाया जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया, और उसमें इन्होंने डिमांड की टू ट्रीट इक्वली। और जबकि वहाँ पर अनइक्वली काफ़ी ज़्यादा ट्रीट होता था अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ में, उनको इक्वली ट्रीट करने से डिनाई किया गया था अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में, जैसे कि ट्रैवलिंग बस टुगेदर और साथ में बैठना, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए सिविल जो राइट मूवमेंट था इन्होंने शुरू किया। सिविल राइट मूवमेंट के द्वारा उसमें प्रोहिबिट किया गया, मतलब उसमें डिमांड की गई थी कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कुछ चैलेंजेस भी है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी कंट्री क्या है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन ऑफ ऑल पीपल एज इक्वल, सभी लोगों को इक्वली रिकग्नाइज करना, रिकग्निशन देना मुश्किल होता है, स्ट्रगल है सेंटर के लिए। फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। Issue of equality affect various aspects of daily lives in democratic India. Equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld. तो आपने इस चैप्टर में ऑन इक्वालिटी के बारे में देखा यहाँ पर। सो वी लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट ऑन इक्वालिटी बाय दिस चैप्टर। आप NCERTs की जो ये सीरीज चल रही है UPSC टाइम में, यहाँ से आप बेसिक सीखते रहिए। और अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स ऑल।